ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले कदम की तरफ। और जो छूटी हुई हमारी वर्ब्स हैं, यानी 9 प्रकार की मैंने बताया था आपको, इसमें कास्टिव वर्ब्स है ना, कास्टिव वर्ब्स 9 प्रकार के हैं, जिसमें कि हमने 4 आपको फर्स्ट अपने सेशन में बता दिया था। पार्ट फर्स्ट में हमने 4 का वर्णन कर लिया था, किसका, मेक, काज का, गेट और हैव का। तो मेक और काज का यूज हम एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस में करते हैं, गेट और हैव का यूज पैसिव वॉइस में करते हैं। ठीक है, जब हम स्वयं कार्य करवाते हैं ना, तब हो जाता है वो मेक और काज के कैटेगरी में, और जब अपने काम को किसी और से करवाते हैं, है ना, तो वो गेट और हैव में होगा, पैसिव वॉइस में होता है। देखिए, कास्टिव वर्ब्स का मैंने आपको बता दिया था कि इसका अर्थ होता है प्रेरणार्थक क्रिया। एक रिव्यू है, समझिए। और सेकंड पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आज वाला बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको समझकर पढ़िए और लिख करके इसको तैयार कर लीजिए, सेंटेंस बना लीजिए इससे। चलिए, तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट होगा, इसके बाद मेक होगा, फिर इसके बाद में पर्सन या थिंग, ठीक है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, फुल वर्ब्स की फर्स्ट फॉर्म। जैसे देखिए, अब अगर कोई किसी काम को करवाता है या किसी से करवाता है, ठीक है, भाई मैं अपना काम करवाऊंगा, जैसे मैं बढ़ई से अपना मेज बनवाऊंगा, तो क्या बनवाऊंगा, मेज, मेज होगा। अब बढ़ई से बनवाऊंगा, है ना, बढ़ई से होगा तो बढ़ई यहां पर आ जाएगा, कारपेंटर आ जाएगा। ठीक है, तो पहले सब्जेक्ट होगा, जो काम करवाएगा वो सब्जेक्ट पहले होगा, उसके बाद प्रेरणार्थक क्रिया आपकी मेक आ जाएगी, क्योंकि मेक ही पुश करेगी वर्ब को। तो इस कॉन्सेप्ट को एक प्रकार से देख लेते, चलो पहले समझ लेते हैं, फिर यहां पर आकर समझाते हैं। देखिए, टू फोर्स आर रिक्वायर समवन टू डू समथिंग। टू फोर्स का मतलब होता है दबाव डालना, और माने अथवा रिक्वायर माने चाहना, दबाव डालना या चाहना, किसको, समवन, किसी व्यक्ति को। जब किसी व्यक्ति पर हम दबाव डालते हैं या उस व्यक्ति को हम इच्छा करते हैं, चाहते हैं, टू डू माने करने के लिए, समथिंग माने कोई कार्य, कोई कार्य को करने के लिए, समथिंग मीन्स कोई कार्य और टू डू मीन्स करना, कुछ कार्य को करने के लिए अगर हम समवन अर्थात किसी की रिक्वायर करते हैं, इच्छा करते हैं, या उस पर फोर्स माने दबाव डालते हैं, तब हमारी कास्टिव वर्ब मेक और काज का हम प्रयोग करते हैं ना, एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस में। जैसे देखिए, आई डू माई वर्क, मैं अपना कार्य करता हूं। अब मैं अपना कार्य करता हूं तो सिंपली बना लेंगे, जैसे आप बनाते हैं बेसिक ग्रामर में, प्रेजेंट इंडिफिनिट है ये, आई डू माई वर्क, मैं अपना कार्य करता हूं। अब मैं अपना काम करवाता हूं, बाय द वे, अगर ऐसा आ जाए मैं अपना काम करवाता हूं, तो देखिए, आई मैंने बोला था सब्जेक्ट होगा आपका, आई सब्जेक्ट होगा, जो काम करवाएगा, कौन करवाएगा, मैं, आई हो गया। उसके बाद उसकी प्रेरणार्थक क्रिया क्या लगेगी, मेक, कास्टिव वर्ब। अब मेक जो है, मेक डू, मेक का रिलेशन किससे है, डू, ठीक है, हमारी मुख्य क्रिया फुल वर्ब से। ये भी एक वर्ब है और ये भी एक वर्ब है, मेक भी वर्ब है, डू भी वर्ब है। अब डू जो मुख्य क्रिया हमारी है, यानी करना या करवाना, करवाना होगा ना इसमें, तो करवाना कैसे बनेगी, जब कास्टिव वर्ब मेक लग जाएगा तब। अब एक साथ तो नहीं लगाएंगे, लेकिन सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद कास्टिव वर्ब लाएंगे, मेक, ठीक है, आई मेक, उसके बाद में जिससे करवाना है ना, समवन, वो व्यक्ति जिससे हमें काम करवाना है, वो जो है मेक के बाद लगेगा, तो आई मेक यू, और अगला डू, आई मेक यू डू, मैं आपसे करवाता हूं। ठीक है, इसको तोड़ करके याद कीजिए, जैसे मेक डू माने करवाता, है ना, मेक डू माने करवाना, तो मेक डू यू मीन्स आप, तो आई मेक यू डू, मैं आपसे करवाता हूं, क्या करवाता हूं, माई वर्क, अपना कार्य। ये इसी तरह का सेंटेंस बनेगा। ठीक है, बहुत कंफ्यूजिंग है लेकिन इजी है, प्रैक्टिस के द्वारा इजी है। मैंने बोला था इंग्लिश इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, अंग्रेजी केवल प्रैक्टिस पर डिपेंड करती है, ध्यान रखिए आप। ठीक है, अगला देखिए सेंटेंस हमारा है, रोहन मेड हिज फादर बाय ए कार। रोहन अपने पिता से कार खरीदवाता है, यानी रोहन फोर्स करता है, रोहन फोर्स करता है किसे, अपने पिता को, क्या करने के लिए, बाय, खरीदने के लिए, क्या, ए कार। ठीक है, तो रोहन सब्जेक्ट हमारा हो गया, रोहन। अब मेड के साथ बाई, मेक का सेकंड फॉर्म क्या था, मेड हो गया। इसको हम फ्यूचर में भी ले जा सकते हैं, लेकिन यहां पास्ट है। रोहन मेड बाई, रोहन ने खरीदवाया, हिज फादर, अपने पिता से, है ना, या अपने पिता को खरीदवाया। रोहन ने मेड बाई, खरीदवाया, है ना, दबाव डाल करके, रोहन मेड बाई हिज फादर। अब हिज फादर मेड के तुरंत बाद आएगा, कास्टिव वर्ब मेक होगी, उसके बाद में वो व्यक्ति होगा या वो वस्तु होगी जिसे हमें करवाना है या जो करना है।
तो रोहन मेड हिज फादर बाय ए कार, रोहन ने अपने पिता से एक कार खरीदवाई। अगला सेंटेंस है ही मेक्स मी डू हिज वर्क, वो मुझसे अपना काम करवाता है। अब वो करवाता है, वो काम करवाता है, तो ही मेक्स डू, ठीक है, मेक के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ही मेक्स डू, वो करवाता है किससे, मुझसे, तो मेक के बाद में मी लगाओ पहले। ही मेक्स मी, वो मुझ पर दबाव डालता है, तो ही मेक्स मी डू, वो मुझसे करवाता है। अब जो करवाता है लास्ट में लिख दीजिए हिज वर्क, अपना कार्य, यही इसका स्ट्रक्चर है। अगला है माई पेरेंट्स मेड मी पे बैक ऑल द मनी, मेरे माता पिता वापस मुझे पैसे दिलवाते हैं, है ना, मेरे माता पिता मुझे वापस पैसे दिलाते हैं, तो इसको पास्ट टेंस में किया गया है माई पेरेंट्स मेड पे बैक। अब देखो मेड यहां पर मेक कास्टिव वर्ब आई और मेन वर्ब हमारी कौन सी है, पे बैक। पे देखिए फर्स्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, माई पेरेंट्स मेड पे बैक, मेरे माता पिता ने दिलवाया किसे, मी, मुझे, तो माई पेरेंट्स मेड मी पे बैक, मेरे माता पिता ने मुझे वापस दिलाए ऑल द मनी, सारे रुपए, मेरे माता पिता ने सारे रुपए वापस दिलाए। अब इसी को अगर काज लगाएंगे, क्योंकि मेक का तो यूज हो गया, अब काज में क्या करेंगे, काज में क्या होगा, मेक की जगह अगर लगाएंगे तो काज के साथ में जो हमारी मेन वर्ब होगी उसमें टू लग जाएगा, इन्फिनिटिव टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है, बस इतना सा है, सेम सब कुछ वही रहेगा, केवल मेक की जगह पर काज हो जाएगा, CAUSE, है ना, और मुख्य क्रिया से पहले यानी फुल वर्ब से पहले टू का यूज हो जाएगा। जैसे भी ये वाला सेंटेंस ले लेते हैं, आई मेक यू डू माई वर्क, अब इसको हम काज से बना लेते हैं, काज्ड हो जाएगा, CAUSED, आई काज्ड यू, और टू डू हो जाएगा, आई काज्ड यू टू डू माई वर्क, आई काज्ड यू टू डू माई वर्क। यहां पर क्या होगा, रोहन काज्ड, मेड की जगह पर रोहन काज्ड हिज फादर टू बाय, टू BUY, टू बाय, यानी काज के साथ में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और उसके पहले टू का यूज कर लेंगे, बस इतना सा फर्क है, ये एक्टिव वॉइस में होता है, ठीक है। और गेट और हैव का यूज आपको हमने बताया था, गेट और हैव कहां लगता है, पैसिव वॉइस सेंटेंस में लगता है। देखिए इसके बाद में हमारा पैसिव वॉइस में क्या यूज आता है, गेट और हैव का, ठीक है, गेट और हैव का, गेट और हैव लगाएंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, और जैसे मैंने बताया था पर्सन और थिंग, ठीक है, सेम वही रहेगा, स्ट्रक्चर वही रहेगा। सब्जेक्ट जैसे आई गॉट माई वर्क डन बाई राम, ये सेंटेंस आपका है, आई गॉट माई वर्क डन बाई राम, इसका मतलब क्या हुआ, क्या मतलब हुआ इसका, हाँ, मैंने अपना काम राम के द्वारा करवाया, ठीक है। तो आई गॉट माई वर्क, जहां पर मेक था वहां पर अब गेट लगेगा, गेट। अब टेंस के अनुसार हम फ्यूचर, प्रेजेंट और पास्ट में कर सकते हैं, तो मैंने अपना काम राम से करवाया, पास्ट टेंस है, आई गॉट सब्जेक्ट होगा, फिर मेक की जगह पर गेट आएगा, आई गॉट, फिर क्या करवाया, यानी वो थिंग, आई गॉट माई वर्क, आई गॉट माई वर्क डन, डू डिड डन, थर्ड फॉर्म लगेगा, गॉट डन करवाया, आई गॉट डन मैंने करवाया, क्या करवाया, माई वर्क अपना कार्य, अब किससे करवाया, बाई राम, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं बाई राम, राम के द्वारा करवाया, नहीं तो अगर नहीं लिखना है, आपका सेंस इतना ही है कि मेरा काम हो गया, मैंने किसी से करवा लिया, मैंने अपना काम करवाया, मैंने अपना पत्र लिखवाया, तो आप गेट लगाएंगे, उससे पता लग जाएगा कि आपने किसी के द्वारा ये कार्य करवाया। आई गॉट माई वर्क डन, इसका मतलब मैंने अपना काम करवाया। अगला देखिए, आई शैल गेट, अब इसमें शैल के साथ में गेट का यूज किया गया है, आई शैल गेट माई लेटर रिटन, सब्जेक्ट आई हो गया, शैल गेट, फिर माई लेटर, आई शैल गेट रिटन, आई शैल गेट माई लेटर रिटन बाई राधा, मैं अपना पत्र राधा से लिखवाऊंगी, ये होगा, या लिखवाऊंगा, है ना, मैं अपना पत्र राधा से लिखवाऊंगा या लिखवाऊंगी। अगला देखिए, गेट माई वर्क डन, अब ये इंपरेटिव सेंटेंस आपका है, ठीक है। इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, वर्ब पहले आ जाती है, तो गेट माई वर्क डन, गेट डन करवा दो या करवाओ, गेट डन करवा दो या करवाओ, क्या करवा दो, माई वर्क मेरा कार्य, मेरा काम करवा दो, गेट माई वर्क डन, ठीक है। अगला है गेट माई मनी, अब पैसे का मामला आ गया, देखिए, गेट माई मनी पेड बैक, मेरे पैसे को वापस दिलवा दो, गेट माई मनी पेड बैक टू मी, मुझे मेरे पैसे
वापस दिलवा दो। गेट माई मनी पेड बैक टू मी, यहाँ पर पे का थर्ड फॉर्म आया है, पेड बैक मीन्स वापस, गेट पेड बैक वापस दिलवा दो, माई मनी मेरे पैसे को, टू मी मुझे, ठीक है, दैट्स ऑल। ये आपका हो गया गेट और हैव का यूज। अब अगला जो बचा हुआ हमारा उसको हम देख लेते हैं। देखिए अगली हमारी दो वर्ब हैं पेयर में, लेट और हेल्प। इसको सेमी कास्टिव वर्ब बोला जाता है ना, सेमी कास्टिव है। अब ये किस तरह से यूज में आती हैं, पहली बात तो समझ लो, लेट जो है, लेट का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तीनों ही लेट होता है, लेट लेट लेट। अब देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है, टू परमिट और अलाउ, टू परमिट और अलाउ समवन टू डू समथिंग, किसी भी व्यक्ति को, टू परमिट समवन, किसी को परमिट देना, किसी को परमिट करना, अर्थात किसी को आदेश करना। टू डू मीन्स करने के लिए, समथिंग मीन्स कुछ, कुछ करने के लिए किसी को आदेश देना। जब आप किसी कुछ करने के लिए आदेश देते हैं, उसे जाने दिया जाए, ठीक है, उसे आने दिया जाए, या उसे आने दो, उसे जाने दो, ऐसा हम लोग परमिशन देते नहीं है। किसी को बोलते हैं भाई उसको जाने दो, या उसे कमरे में आने दो, है ना, कैदी को छोड़ दिया जाए, ऐसा परमिशन देते नहीं हम लोग। तो सीधा थोड़ी देते तुम उसे जाने दो, उसे जाने दिया जाए। किसी को बोलते हैं ना हमें कैदी को छुड़वाना है, तो कैदी को नहीं बोलेंगे कि जाओ चले जाओ, परमिशन दे दिया उसको कैदी को कि तुम जाओ, या सामने वाला है आप जाओ आप आओ, ये भी परमिशन में है, लेकिन किसी के द्वारा उसको जाने दिया जाएगा। जैसे कैदी को जाने दो, ये भी तो ही हो रहा है ना, किसी व्यक्ति को कह रहे हैं कुछ काम करने के लिए, भाई कैदी को छोड़ दो, कैदी को जाने दो, उसे आने दो, यानी आने वाला कोई और है, लेकिन हम किसी से कह रहे हैं ना परमिट देने के लिए कि उसको आने दीजिए, उसको आने दिया जाए। तो जो आएगा उसके अलावा भी कोई दूसरा व्यक्ति जिसको हम लोग परमिट कर रहे हैं कि उसको आने दो, ठीक है, तो ये वो कॉन्सेप्ट है। या टू परमिट और अलाउ समथिंग टू हैपन, या किसी चीज को हैपन मीन्स होने के लिए अलाउ करवाना। कोई चीज घटित हो रही हो, कोई चीज होने वाली हो, उसको अलाउ करने दो कि भाई ऐसा होने दो, ठीक है। पानी गिर रहा है, पानी गिरने दो, पानी बहने दो, है ना, हम किसी चीज को अलाउ कर रहे हैं। तो देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा, सब्जेक्ट पहले होगा आपका, उसके बाद लेट होगा, लेट के बाद में पर्सन होगा या कोई थिंग होगी जिसको करने के लिए हम अलाउ करवाएंगे, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे देखिए पहला सेंटेंस आपका क्या है, आई लेट रोहन प्ले, ठीक, मैं रोहन को खेलने देता हूं, मैं रोहन को खेलने देता हूं, या मैंने रोहन को खेलने दिया, क्योंकि अब इससे पता नहीं लग रहा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है या पास्ट का, ठीक है। आई लेट रोहन प्ले, है ना, मैंने रोहन को खेलने दिया जाए। चलो इसको पास्ट में ही करके समझते हैं, मैंने रोहन को खेलने दिया, मैंने रोहन को खेलने दिया, आई लेट रोहन प्ले। अब मैंने, किसने को खेलने दिया, मैंने, आई लग जाएगा। उसके बाद में जैसे मेक लगाते थे आप, काज लगाते थे गेट, उसी प्रकार की हमारी वर्ब कौन सा आ गई, लेट, गेट की जगह लेट, ठीक है। तो आई लेट प्ले, मैंने खेलने दिया या मैं खेलने देता हूं, आई लेट प्ले किसे, रोहन को। तो आई, उसके बाद कास्टिव वर्ब हमारी लेट लग गई। फिर जिसे हम अलाउ कर रहे हैं वो हो जाएगा व्यक्ति या वस्तु, आई लेट रोहन प्ले, मैंने रोहन को खेलने दिया। अगला आई डोंट लेट, निगेटिव इसका देख लेते हैं, आई डोंट लेट माई सिस्टर, अपनी सिस्टर को अलाउ नहीं कर रही है ना, या नहीं कर रहा है, तो आई डोंट लेट माई सिस्टर वॉच। अब लेट, डोंट लेट का कनेक्शन वॉच से है, डोंट लेट वॉच, आई डोंट लेट वॉच, मैं देखने नहीं देता हूं, किसे, माई सिस्टर, अपनी बहन को, क्या, टीवी। इस तरह से आपको स्ट्रक्चर बनाना है, आई लेट माई सिस्टर वॉच टीवी, मैं अपने बहन को टीवी देखने देता हूं, है ना। और आई डोंट लेट माई सिस्टर वॉच टीवी, मैं अपनी बहन को टीवी नहीं देखने देता हूं, अलाउ नहीं करता हूं कि वो टीवी देखे। इस तरह से बनेगा। अगला है इंपरेटिव सेंटेंस में, डोंट लेट द कॉइन फॉल, यानी सिक्के को गिरने मत दो, सिक्के को गिरने मत देना या गिरने मत दो। तो डोंट, पहले डोंट लगाइए, जैसे आप और सब इंपरेटिव सेंटेंसेस में लगाते हैं, डोंट गो, डोंट डू, डोंट राइट, वैसे ही डोंट लेट, ठीक है, डोंट लेट। इसके बाद इसका कनेक्शन किससे है, फॉल से, डोंट लेट फॉल, ठीक है, डोंट लेट फॉल माने मत गिरने दो, किसे, द कॉइन, सिक्के को।
तो डोंट लेट उसके बाद द कॉइन फिर फॉल। इस तरह से अगला है लेट द फूड कूल डाउन, भोजन को ठंडा होने दो, भोजन को ठंडा होने दो। तो लेट उसके बाद कूल डाउन, लेट कूल डाउन, ठंडा होने दो किसे, फूड को। तो लेट के बाद द फूड करेंगे, पहले लेट लगाएंगे, उसके बाद में जो व्यक्ति या वस्तु जिसकी इच्छा कर रहे हैं, है ना, कि ये चीज हो जाए, अब भोजन को ठंडा होने की बात कर रहे हैं, उसमें कोई व्यक्ति नहीं बल्कि कोई वस्तु है जिसको होने के लिए बोल रहे हैं, हैपन होने के लिए। देखो हमने कहा ना था हैपन होना, समथिंग टू हैपन, कुछ होने के लिए। तो लेट द फूड कूल डाउन, फूड को कूल डाउन करने दो, है ना, फूड को ठंडा होने दो। तो लेट द फूड कूल डाउन। फिर अगला है राधा लेट मी, राधा लेट मी रीड। अब लेट का संबंध रीड से है, राधा लेट मी रीड, राधा लेट रीड, राधा लेट रीड, राधा ने पढ़ने दिया, मी माने मुझे, क्या, हर बुक, अपनी पुस्तक, अपनी किताब। राधा लेट मी रीड हर बुक, राधा ने अपनी पुस्तक मुझे पढ़ने दिया। ये हो गया आपका लेट और हेल्प का बहुत ही बढ़िया यूज, इसको आप करिए, ये हर कदम पर काम करता है, जान लीजिए आप, ठीक है। इसको बोला जाता है, इसको लिखा जाता है, ये बहुत यूज में आता है, कास्टिव वर्ब बहुत जरूरी है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या होते हैं, वो भ्रमित होते हैं, समझ नहीं पाते हैं। तो ये प्रैक्टिस से ही आप इससे सीख सकते हैं, प्रैक्टिस कर करके सीख सकते हैं। सेंटेंसेस को इस टाइप से लिखते जाइए, आप 1 पेज 2 पेज जितना लिख सकते हैं लिखते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आराम से आ जाएगा। नेक्स्ट आ गई अपनी वर्ब हेल्प। हेल्प मीन्स सहायता, हेल्प मीन्स मदद, है ना, मदद करना, किसी की सहायता करना। अब देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है, टू असिस्ट समवन, किसी को असिस्ट करना, किसी की मदद करना, किसी की सहायता करना। इन डूइंग समथिंग, इन डूइंग समथिंग, कुछ करने में, कुछ करने में किसी की मदद करना। देन वी यूज दिस वर्ब हेल्प, तब हम क्या यूज करते हैं, हेल्प। अब देखो किस तरह से होता है, हेल्प में टू का यूज होता है, जिस तरह से आपने काज में देखा था ना, उस प्रकार से टू का हम यूज करते हैं, करते भी हम नहीं भी करते उससे कोई फर्क नहीं पड़ता फिलहाल, लेकिन कर लेंगे तो अच्छा है। देखिए आई हेल्प हर कैरी द बैग, आई हेल्प मैंने मदद किया, अब किसकी मदद किया, हर, उसकी, आई हेल्प हर मैंने उसकी मदद किया, कैरी माने ले जाने में, कैरी मीन्स ढोना भी होता है ना, वहन करना कोई चीज, कैरी करना। तो आई हेल्प हर कैरी द बैग, बैग को कैरी करने में मैंने उसकी मदद की, ये इस तरह से होगा, सब्जेक्ट होगा आपका, उसके बाद हेल्प लगाएंगे, आई हेल्प, उसके बाद में किसकी मदद की, हर, उसकी, क्या करने में, कैरी करने में, क्या कैरी करने में, द बैग। और आप चाहें तो कैरी के पहले टू का यूज कर सकते हैं, आई हेल्प हर टू कैरी द बैग, यानी बैग को कैरी करने में मैंने उसकी सहायता की। अगला है शी हेल्प्स मी प्रिपेयर द टेबल, है ना, टेबल को तैयार कराने में वो मेरी सहायता करती है। शी हेल्प्स मी, वो मेरी सहायता करती है, चाहे टू प्रिपेयर कर दीजिए, प्रिपेयर के पहले टू लगा दीजिए, इन्फिनिटिव टू का यूज हो जाएगा। शी हेल्प्स मी टू प्रिपेयर द टेबल, टेबल को तैयार करने में वो मेरी मदद करती है। शी हेल्प्स मी टू प्रिपेयर द टेबल, ये हो जाएगा। यानी आप जब हेल्प का यूज करेंगे तो जो आपकी मुख्य क्रिया है उसमें आप टू का यूज कर सकते हैं, चाहे तो नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं होगी इससे, ठीक है। तो ये रहा आपका हेल्प का यूज। इस तरह से आप कई सेंटेंस बनाइए, लेकिन कम से कम 15 से 20 सेंटेंस बनाइए, ठीक है, सेल्फ बनाइए। फिर उसके बाद में प्रैक्टिस कीजिए बोल करके और लिख करके भी। जो लिखिए उसे बोल बोल करके पढ़िए भी। इससे क्या होता है, जो माइंड हमारा है ना, सबकॉन्शियस माइंड जो हमारा है, उसमें वो बातें कैद हो जाती हैं। फिर जब आप उसका यूज चाहेंगे वो तुरंत आपके ध्यान में आ जाएगी बात, ठीक है। तो जो आप पढ़िए उसको बोल कर पढ़िए, ये बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है। चलिए देखिए हमारी दूसरी दो और वर्ब हैं, अलाउ और परमिट। ये भी आपने बहुत ज़्यादा यूज किया होगा, है ना, अलाउ मी टू गो। अगर आप कभी देखिए आपने फैमिली मीटिंग किया था उसमें क्या बोला था, ये बोला था ना, अलाउ मी टू गो, मुझे जाने दीजिए, है ना, जाने की आज्ञा दीजिए। जब हम किसी से परमिशन मांगते हैं, ठीक है, तो अलाउ या परमिट का यूज हम करते हैं। अलाउ और परमिट दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, बस ये करना होगा आपको कि अलाउ और परमिट करेंगे तो वही यहाँ भी शर्त है, वर्ब से ठीक पहले टू लगाना पड़ेगा आपको, ये ध्यान देना है। अलाउ और परमिट का यूज करेंगे तो वर्ब से पहले टू लगाना पड़ेगा आपको। देखिए सेंटेंस से समझते हैं। आई डोंट अलाउ, आई डोंट अलाउ, मैं अलाउ नहीं करता हूँ,
माई ब्रदर, अपने भाई को। आई डोंट अलाउ माई ब्रदर टू गो देयर, वहाँ जाने के लिए। अब ऐसा नहीं कर सकते आई डोंट अलाउ माई ब्रदर गो देयर, हैं, आई डोंट अलाउ माई ब्रदर टू गो देयर, आप गो के पहले आपको टू लगाना पड़ेगा। फिर इसके बाद आइए, माई टीचर्स डू नॉट परमिट अस, मेरे टीचर्स डू नॉट परमिट, अर्थात परमिट नहीं करते हैं, आदेश नहीं देते हैं, आज्ञा नहीं देते हैं, अस मीन्स हमें, टू प्ले, खेलने के लिए, इन द पार्क, पार्क में। मेरे टीचर्स पार्क में खेलने के लिए हमें आज्ञा नहीं देते हैं। तो ये रहा आपका परमिट और अलाउ का यूज, इस तरह से हम करेंगे, ठीक है। ये ज़्यादा फॉर्मल मानी जाती हैं, यानी इनका प्रयोग अच्छा माना जाता है। परमिशन के लिए अलाउ और परमिट का यूज बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो आप इसको भी 2-4-10 सेंटेंस लिख करके और एक्स्ट्रा आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो लिखिए, फिर वही बता रहा हूँ, बार बार उसको बोलिए भी आप, ठीक है।